हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। तो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको बताना है ट्रू है या फॉल्स और जस्टिफाई भी करना है। जैसे फर्स्ट में दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल रियल होते हैं? तो दिया हुआ एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जितने भी आपका रैशनल नंबर होता है, रैशनल हो या इरेशनल हो, सभी के सभी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यस, मतलब ट्रू होगा इसका आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपका इरेशनल नंबर √2, √3 या पाई, ये सारे के सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। दूसरा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। मतलब ये हुआ, मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ठीक है। मान लीजिए 0 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान ले कि यहाँ पे लेते हैं, तो क्या उसे √m के फॉर्म में, वो √m के फॉर्म में होता है जहाँ m कोई नेचुरल नंबर हो। तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को 1 को हम लोग बोल सकते हैं √1, जो कि 1 ही होता है। तो यहाँ तक तो सही लग रहा है, लेकिन आप बताइए, जो मान ले यहाँ पर ले लें, तो 1 के बाद आपका √1 पॉइंट, मान लीजिए कि 1 और 2 के बीच में √2 आता होगा, ये भी सही है, जो कि ये नेचुरल नंबर है अंडर में जो है। लेकिन इस √2 और √3, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे होगा √3, ठीक है, और यहाँ कहीं √2, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है, जो कि आपका ये नहीं होगा, क्या नाम है, नेचुरल नंबर नहीं होगा रूट के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे √2 और √3 के बीच में जो है, ये भी तो होगा √2.6, √2.8, ये भी तो होगा, जो कि ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। 2.6 ये तो रैशनल नंबर है। तो यहाँ से क्या साबित हुआ, ये हमें बोला था कि नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट जो है √m के फॉर्म में होता है जहाँ m कोई नेचुरल नंबर हो, जबकि ये बात गलत है। यहाँ नंबर लाइन में तो बहुत सारे होते हैं, इरेशनल रैशनल सभी होते हैं, और इरेशनल में भी जो है आपका ये डेसिमल वाला भी होता है, जैसे √2.6, √2.8, ये सब भी तो होते हैं नंबर लाइन में। तो इससे प्रूव होगा ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल लेंगे √2 और √3 के बीच में, ठीक है, बिटवीन √2 एंड √3 मेनी नंबर, मतलब इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आर लाइन, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तीसरा में है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं? देखिए अभी हम बताए थे रैशनल भी रियल होते हैं, मतलब रियल से बिलोंग करते हैं, और इरेशनल भी रियल से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। सभी रियल इरेशनल या रैशनल नहीं होते हैं, इसका मतलब ये वाला फॉल्स होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? अगर नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। हमें क्या कहना ये चाह रहा है, हमें क्या ये कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं आपका, जैसे √2 पॉजिटिव इंटीजर है, √3, √4, √5, ये सब, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि सभी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ऑल बोला है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि हाँ कुछ कुछ है, जैसे √2 ये पॉजिटिव इंटीजर है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है, यहाँ भी इरेशनल है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट कितना निकलता है 2, जो कि रैशनल है, ठीक है। तो इससे क्या साबित हुआ कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है।
जैसे रूट नाइन का 3 निकलता है जो कि रैशनल है, ठीक है। तो ये गलत साबित हो जाता है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपका नो। अब एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे रूट फोर का जो है स्क्वायर रूट 2 होता है, जो कि ये पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन इसका स्क्वायर रूट रैशनल आया है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन 3 में दिया शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी रूट 5 को नंबर लाइन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए रूट 5 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आप देखिए रूट 5 को ऐसे 2 नंबर में आप ये कीजिए, स्प्लिट कीजिए, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, कम से कम एक परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब कहने का मतलब देखिए 5 के नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको मालूम है 4 होगा और +1, मतलब इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1। अब 4 को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को याद होगा पाइथागोरस थ्योरम में एच हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम लोग ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमें P चाहिए 2 यूनिट और B चाहिए 1 यूनिट, ठीक है। या आप बोल सकते हैं B चाहिए 1 यूनिट और P, मतलब आप समझ चुके होंगे कि हमको बेस ले लेते हैं 2 यूनिट का और परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। आप कुछ भी ले ले आगे पीछे, P या B या B या P, बात बराबर है। तो चलिए इसको बनाते हैं। आप क्या कीजिए, एक नंबर लाइन बना लीजिए इस तरह से। इस तरह से आप नंबर लाइन बना लीजिए। हम 8 सेंटीमीटर लेते हैं और 1 यूनिट मानते हैं 2 सेंटीमीटर को, थोड़ा बड़ा दिखेगा और अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये हुआ आपका, मान लीजिए इसको हम लोग दे देते 0, 1, 2 यूनिट, 3 और 4, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 यूनिट लेना है, ठीक है। तो 2 यूनिट ये वाला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 यूनिट। अब हमको 1 यूनिट ऊपर लेना है, वो भी कैसा लेना है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगता कहाँ है, जहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बना लेंगे 2 यूनिट जहाँ तक लिए, यानी यहाँ पे इस जगह पर 90 डिग्री ले लेंगे। आप क्या कीजिए, इसको 90 डिग्री ले लीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये कोई लाइन है, ये आपका ले लिया। अब हम क्या किए, 2 यूनिट तो बेस में ले लिया, परपेंडिकुलर में 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, 1 यूनिट कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट यहाँ से ऐसे कट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए यहाँ से, इसको यहाँ से मिला देंगे, ये वाला। ये 2 यूनिट था, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट है और यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है। तो ये कितना होगा, आप जानते हैं कि ये आपका √5 होगा, क्योंकि इसी को तो हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज जो होगा ये √5 होगा, मतलब नाम दे देते A और इसको O और इसको P। तो AP जो होगा √5 होगा। तो हम लोग इसको मेज़र कर लेंगे इस तरह से, √5, और ये इतना ही डिस्टेंस लेकर यहाँ पे आर्क लगा देंगे इस नंबर लाइन में, ये। और ये कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं B। तो आपका जो होगा AP जो है, AP जितना था उतना ही AB है, और AP √5 था, मतलब AB भी √5 होगा। और इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दें। ये पॉइंट जो है ये √5 है, नंबर लाइन में यहाँ पे कहीं पे लोकेट करेगा, 3 और 4 के 3 से थोड़ा सा आगे में √5 को लोकेट करेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।